तो दोस्तों आज हम जिस क्रिकेट एक्सप्लेनर में बात करने वाले हैं ना, उसने पूरे क्रिकेट जगत की धड़कनें एकदम से बढ़ा दी हैं। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 44, एक ऐसी टक्कर जो सच में किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, दोनों दिग्गज टीमें, और मैदान था चेन्नई का अपना एमए चिदम्बरम स्टेडियम। सोचिए वहां का माहौल कितना गर्माया हुआ होगा। अब इस मैच की अहमियत समझिए। ये कोई आम लीग मैच नहीं था, ये लिटरली एक करो या मरो की सिचुएशन थी। आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब सीएसके और मुंबई जैसी दो चैंपियन टीमें इस तरह फंसी हों कि प्लेऑफ में जाने के लिए दोनों में से सिर्फ एक ही आगे बढ़ पाए। जो हारा उसका सफर यहीं खत्म। इस भारी दबाव ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा जबरदस्त बना दिया था। द बैटलफील्ड, प्लेइंग 11 और टॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। इतने भयंकर प्रेशर वाले मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया, पहले बैटिंग करने का। मतलब उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था, बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाओ और चेन्नई को उन्हीं के घर में दबाव में डाल दो। अगर हम इन स्टार स्टडेड लाइनअप पर नजर डालें तो दोनों तरफ आग उगलने वाले खिलाड़ी थे। सीएसके में सैमसन, गायकवाड़ और शिवम दुबे, वहीं मुंबई के पास विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन रुकिए, यहां एक बड़ा सरप्राइज भी था। मुंबई ने एक 33 साल के खिलाड़ी रघु शर्मा को अपना आईपीएल डेब्यू करवाया। इतने बड़े करो या मरो मैच में किसी को डेब्यू करवाना, यह सच में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला फैसला था। मुंबई इंडियंस की लड़खड़ाहट। अब देखिए, जो प्लेऑफ का बड़ा प्रेशर होता है ना, वो मुंबई के टॉप ऑर्डर पर शुरुआत से ही साफ दिखने लगा। चेन्नई के बॉलर्स ने शुरुआत इतनी कसी हुई की कि मुंबई के लिए रन बनाना जैसे पहाड़ चढ़ने के बराबर हो गया। मुंबई की इनिंग्स की शुरुआत एकदम उथल-पुथल भरी रही। सिर्फ दूसरे ही ओवर में विल जैक्स बस एक रन बनाकर चलते बने। उसके बाद 7वें ओवर तक रियान रिकल्टन भी आउट। सूर्यकुमार यादव आए। उन्होंने 12 गेंदों में 21 रन की एक तेज कोशिश जरूर की, पर वो भी जल्दी निकल गए। हालात ऐसे हो गए थे कि मुंबई को 100 रन के आंकड़े तक पहुंचते पहुंचते 11वें ओवर तक का इंतजार करना पड़ा। लेकिन इस गिरती हुई पारी में एक नंबर जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ वो था 57, नमन धीर की वो धमाकेदार 57 रनों की पारी, जो उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में खेली। अगर ये पारी नहीं आती तो मुंबई शायद पूरी तरह से बिखर जाती। वो अकेले ही मुंबई की उम्मीदों को संभाले हुए थे। एक तरफ थी नमन धीर की ये अकेली जंग, और दूसरी तरफ मुंबई के लोअर ऑर्डर का पूरी तरह से ढह जाना। नमन के अलावा नीचे का कोई भी बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाया, पूरी तरह से फ्लॉप। और असल में यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरे मैच का मोमेंटम चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। तो रिजल्ट क्या रहा? मुंबई इंडियंस अपने 20 ओवरों में किसी तरह खिंच कर बस 159 रन ही बना पाई। सीएसके की खतरनाक बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ये स्कोर सच में बहुत अंडरवेलमिंग लग रहा था। अब सबके दिमाग में बस यही सवाल था कि क्या मुंबई के गेंदबाज इस छोटे से टारगेट को डिफेंड कर पाएंगे? वैसे मुंबई को 159 पर रोकने का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है सीएसके के नूर अहमद। भाई क्या कमाल का स्पेल डाला इन्होंने। अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 26 रन दिए और 2 सबसे अहम विकेट निकाले। इनकी कसी हुई बॉलिंग ने मुंबई के रन रेट का लिटरली गला ही घोट दिया। सीएसके का क्लिनिकल चेस। अब चेन्नई लक्ष्य का पीछा करने उतरी। टारगेट भले ही 160 का था, पर प्लेऑफ का वो भारी प्रेशर तो वहां भी था ना। लेकिन उनके अनुभवी टॉप ऑर्डर ने कमाल की शांति दिखाई और बहुत ही सधी हुई शुरुआत की। शुरुआत में थोड़ा झटका सीएसके को भी लगा। संजू सैमसन बस 11 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। पर क्या टीम पैनिक हुई? बिल्कुल नहीं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल ने पहले पारी को स्टेबलाइज किया, और जब उर्विल आउट हुए तब गायकवाड़ ने कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर एक ऐसी सॉलिड मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई जिसने मुंबई के बॉलर्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। और इस चेस के असली हीरो रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। उनकी वो 67 रनों की नाबाद तूफानी पारी, उन्होंने एक छोर इतनी मजबूती से पकड़ रखा था और बेहद बेदर्दी से इस चेस को आगे बढ़ाया। ये 67 रनों का स्कोर सच में एक परफेक्ट कप्तानी पारी की मिसाल है। साथ में कार्तिक शर्मा ने भी तो कमाल कर दिया। इन्होंने बिल्कुल सही समय पर एकदम परफेक्ट मोमेंट पर अपनी मेडन आईपीएल 50 यानी अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया। इनकी 50 रनों की पारी ने यह पक्का कर दिया कि मुंबई के पास अब वापसी का कोई मौका न बचे। नतीजतन सीएसके ने ये 159 का टारगेट 19वें ओवर में ही बड़े आराम से हासिल कर लिया। पूरे 8 विकेट से एक शानदार और एक तरफा जीत। एक पूरा ओवर बच गया था और इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। रैपिड फायर आईपीएल हेडलाइंस।
अब इस महामुकाबले के अलावा भी लीग में कुछ ऐसी चटपटी खबरें छाई रहीं जिन्हें हम मिस नहीं कर सकते। जैसे कि ये मोमेंट, इतनी कड़ी राइवलरी के बीच मैदान पर हार्दिक पांड्या को लेजेंडरी MS धोनी से लव यू डार्लिंग कहते हुए सुना गया। ये वीडियो एकदम वायरल हो गया। ये दिखाता है कि फील्ड पर चाहे जितनी भी भयंकर जंग चल रही हो, इन खिलाड़ियों के बीच आपसी सम्मान और दोस्ती हमेशा बरकरार रहती है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो काइल जैमिसन को वैभव सूर्यवंशी के सामने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन करने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा है। इमोशंस थोड़े हाई हो गए थे वहां। और हाँ, लीडर बोर्ड की बात करें तो KL राहुल रनों की बारिश करते हुए ऑरेंज कैप ले उड़े हैं और भुवनेश्वर कुमार अपनी शानदार स्विंग से पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। तो अब इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मुंबई इंडियंस की इस करारी हार का उनके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये उनके सीजन के अंत की शुरुआत है? और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स जिस अनस्टॉपेबल मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है, क्या वो उन्हें सीधा 2026 के फाइनल्स तक ले जाएगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जल्द ही एक और दिलचस्प चर्चा के साथ वापस